दोस्तों, कहानी में रोमांस भरपूर है जो आपके दिल को खुश कर देगा, इसलिए कहानी के सभी पार्ट्स अवश्य देखें। कहानी में कुछ सीन्स अच्छे नहीं है, काफी सेंसिटिव है, इसलिए उन सीन्स को कट करना पड़ रहा है। खाना खाने के बाद भी उन कमीने लड़कों की नजरें मैडम पर बनी हुई थी और मैडम बस खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। मुझे अब उन पर तरस आने लगा था और मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या करूं। मैंने अपने बैग से लैपटॉप निकाला और उसमें हेडफोन्स कनेक्ट करके उन्हें दिया। वो हैरानी से मुझे देखने लगी, पर जब मैंने उन्हें मूवी देखने को कहा तो वो मुस्कुरा दी और मूवी प्ले करके देखने लगी। मैंने ऊपर से 2 तकिए उतार के उनको दे दिए, जिन्हें मैडम ने अपनी गोद में एक के ऊपर एक रख लिया और सबसे ऊपर उन्होंने लैपटॉप रख लिया। इतनी ऊंचाई हो गई थी कि मैडम आराम से मूवी देख सके और उन लड़कों की आंखों से अपने को बचा सके। अब तो वो दोनों मुझे देखने लगे कि क्यों मैंने उनके हुस्न के दीदार में बाधा डाल दी। मैडम भी मेरी चालाकी समझ चुकी थी और उन्होंने मुझे नजर बचा के दबी आवाज में थैंक यू कहा और मैंने बस हाँ में गर्दन हिला दी। मैं भी पाँव ऊपर करके बैठ गया और आशु को मैसेज करने लगा। मैंने उसे अभी जो भी कुछ हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, वरना वो फिर कोई कांड कर देती। मैंने उसे सॉरी कहा कि दरअसल मैं उस समय मैडम से बात कर रहा था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया, पर वो मुझसे रूठ चुकी थी और थोड़ी ही देर में ऑफलाइन चली गई। मूवी देखकर मैडम हंस रही थी और उनकी हंसी मंत्रमुग्ध करने वाली थी, पर मेरा दिल तो अब किसी और का हो चुका था। इतने साल से ऑफिस में काम कर रहा था, पर मैडम को कभी इस तरह मैंने मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो हमेशा ही ऑफिस में काम करती रहती थी और शायद ही कभी मुस्कुराई हो। खैर, अब चूंकि आशु मुझसे नाराज थी तो बात करने वाला कोई था नहीं मेरे पास, तो मैं बैठे बैठे ऊबने लगा था। मैडम ने मेरी परेशानी भांप ली और वो मेरे कंधे पर सर रख चिपक गई और लैपटॉप को थोड़ा टेढ़ा कर लिया। हेडफोन्स का एक सिरा उन्होंने मुझे दे दिया। आज तक सिर्फ एक आशु थी जिसने कभी मेरे कंधे पर अपना सर रखा हो, अब ऐसे में मैडम के सर रखने से मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वो दोनों लड़के मैडम के इस तरह से बैठने से आहें भरने लगे और मैंने गौर किया तो पाया कि मैडम भी उन्हें दिखने लगी थी। मैंने मेरे बगल में पड़ी चादर को उठा के उन पर डाला और तब मैडम को एहसास हुआ कि वो लौंडे उन्हें देख रहे थे और उन्हें बहुत मायूसी होने लगी। मैंने मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करके हंसी वाला सीन लगा दिया, जिसे देखकर मैडम मुस्कुरा दी। वो समझ गई थी कि मैंने ये सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए किया था। रात के 12 बजे होंगे और अब मुझ पर नींद हावी होने लगी थी। मुझे बड़ी जोर से नींद आ रही थी। मेरी उबासी सुनकर वो समझ गईं और उन्होंने मुझे अपनी गोद में सर रख कर लेटने को कहा तो मैं फिर से हैरान हो गया। मैंने ना में सर हिलाया और वैसे ही बैठा रहा। जेब से एक च्युइंग गम निकाली और चबाने लगा। रैपर मैंने जेब में डाल लिया। फिर मैडम ने भी एक गम मांगी तो मैंने उन्हें भी दे दी। उनका ध्यान मूवी में लगने से उनका अनकंफर्टेबल लेवल कम हो चुका था। रात 1 बजे गाड़ी झांसी पहुंची और ये दोनों लौंडे अपना सामान लेकर उतर गए और तब जाकर मैडम का सर मेरे कंधे से उठा। उनके जाते ही 2 आंटी केबिन में घुसी और सामने वाली बर्थ पर बैठ गई और अपना सामान सेट करने लगी। मैंने भी मैडम से ऊपर जाके सोने की इजाजत मांगी तो उन्होंने हंसते हुए इजाजत दे दी। सामने वाली एक आंटी भी हंसने लगी। मैंने चादर बिछाई और लेट गया और घोड़े बेच के सो गया। 2:45 बजे मैडम ने मुझे उठाया तो मैं चौंक कर उठ गया। सॉरी सागर, वो मुझे, मैं तुरंत समझ गया कि उन्हें वॉशरूम जाना है और इतनी जाना है। रात को ट्रेन में उन्हें अकेले जाने से डर लग रहा है। मैं जूते पहन के उनके साथ बाथरूम तक गया और फिर वापस उन्हीं के साथ आ गया। वापस आने के रास्ते में वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी, पर मैंने इट्स ऑल राइट मैडम, आई कैन अंडरस्टैंड कह के बात खत्म कर दी। सुबह 8 बजे मैं उठा और अभी इटारसी स्टेशन आया था और रेल कर्मचारी चाय लेकर आया था। मैडम ने उसे रात के खाने और चाय के पैसे दिए और मैं भी नीचे उतर आया। फ्रेश होकर मैं चाय पीने लगा। नीतू मैडम, वो टिकट कितने की थी? मैं 3000 की, मैंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। नीतू मैडम, वो तो 8000 मांग रहा था। वो दरअसल उनसे बात की तो पता चला कि वो मेरे ही गांव के हैं और मेरे ही दोस्त के चाचा है। नीतू मैडम, आपका गांव कहाँ है? मैं अयोध्या। नीतू मैडम, अरे वाह, कभी बताया नहीं आपने। मैं जी, कभी टॉपिक ही नहीं छिड़ा, पर मैडम सर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। नीतू मैडम, उन्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें जरा भी समझ नहीं है, बस सारा टाइम हुक्म चलाते रहते हैं। अचानक से मुझे कहा कि तुम चली जाओ, भला ये कोई बात हुई? उन्हें सर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं उनकी किसी भी बात का जवाब हाँ या नहीं में दे रहा था, बस चुपचाप सुने जा रहा था। 10 मिनट तक उनके मन की भड़ास निकलती रही और मैं सर झुकाए सुनता रहा कि तभी वो दोनों आंटी आ गई जो फ्रेश होने गई थी।
उनके आते ही मैडम चुप हो गई और मेरा सर झुका होने से उन्हें लगा कि मैडम मुझे डांट रही है। अरे बेटा क्या हुआ, काहे झगड़ रहे हो? पहली आंटी बोली। अरे मियाँ बीवी तो ये खटपट चलती रहती है, ये कह के दूसरी आंटी हंसने लगी और ठीक उसी समय वही टीटी आ गया और उसने ये मियाँ बीवी वाली बात सुन ली। अब इससे पहले मैं कुछ बोलता मैडम ही बोल पड़ी। आंटी मैं झगड़ नहीं रही थी, आपके आने से पहले यहाँ 2 छिछोरे बैठे थे और वो बस मुझे घूरे ही जा रहे थे, इसी बात पर हम बात कर रहे हैं। मैं बिना कुछ बोले ही वहाँ से उठ के बाहर आ गया और आशु को फोन करने लगा। मैं गुड मॉर्निंग जान, आशु जाके अपनी नीतू मैडम को बोलिए। मैं यार प्लीज बात तो आशु बात भी आप जाके नीतू मैडम से करिए, मुझे कॉलेज जाना है। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। मैं जानता था कि वो फोन पर नहीं मानने वाली। टीटी ने पीछे से मेरी बातें सुन ली थी और वो आकर मुझसे चुटकी लेने लगे रहो। मेरा जवाब सुनने से पहले ही वो आगे चले गए। खैर रात 10 बजे ट्रेन मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंची और मैं दोनों का सामान लेकर उतर गया। टैक्सी वाले से अंधेरी वेस्ट के लिए पूछा तो कोई भी जाने को तैयार नहीं था। मैंने ओला पर ढूंढा तो एक मिल गया, पर अब स्टे की दिक्कत थी। टैक्सी वाले ने अपने जान पहचान के 6-7 होटल दिखाए, पर कहीं भी रूम खाली नहीं था और जहां था भी वो सिर्फ सिंगल रूम था। बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला और मैडम वहां पूछताछ करने गई और मैं बाहर ही रुक गया टैक्सी वाले के पास। मैडम ने अंदर से मुझे आवाज दी, सागर जी आइए। मैंने शुक्र मनाया कि कम से कम कमरा मिल गया, वरना रात के 1 बजे कहाँ मारे फिरते। टैक्सी वाले को पैसे देकर मैं उनके पास आया तो उन्होंने मुझे रजिस्टर में साइन करने को कहा। जब मैंने डिटेल पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। मैडम ने मिस्टर सागर मौर्य एंड मिसेस नीतू मौर्य लिखा था। अब ये देखकर मैंने मैडम की तरफ देखा तो वो बड़ी नॉर्मल लगी मुझे। मैंने साइन तो कर दिया पर दिल अंदर से धक धक करने लगा था। कमरे के अंदर पहुंचा तो लाइट्स मध्यम थी, बिल्कुल रोमांटिक वाली। मैंने तुरंत ही कमरे की ट्यूब लाइट जला दी और जब मैडम की तरफ देखा तो उनकी सांसें बहुत तेज थी। वो सीधा बाथरूम में घुस गई और आधे घंटे तक वही रही। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि वो वहाँ क्या कर रही हैं। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत अपने कपड़े चेंज कर लिए। फिर मैं सोफे पर अपना बिस्तर लगाने लगा। जब मैडम बाहर आई तो वो मुझसे नजरें चुरा रही थी और मेरी तरफ पीठ किए हुए ही बोली, आप यहाँ बेड पर सो जाओ, वहाँ सोफे पर कैसे सोओगे? इट्स ऑल राइट मैडम, आई विल मैनेज। मैंने भी उनकी तरफ देखे बिना ही कहा। एक्चुअली इनके पास बस एक ही कमरा बचा था और देखो न, हम पिछले 1 घंटे से होटल ढूंढ रहे हैं, रात भी बहुत हुई है, इसलिए मैडम को आगे बोलने में बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। आई कैन अंडरस्टैंड मैडम। इतना कहकर मैंने कमरे की लाइट बंद की और लेट गया। कुछ देर बाद मैडम उठी और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में घुस गई। लाइट के स्विच की आवाज में चौंक कर उठ गया और देखा तो मैडम अभी बाहर आई थी और वो सिल्क की शॉर्ट नाइटी में ऐसे थी कि क्या कहूँ। उनके कंधे खुले थे और उन पर बस एक पतली सी स्ट्रिंग थी। मैंने आशु के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसका मासूम चेहरा याद करने लगा, पर उसे याद करते ही मुझे कल शाम का वाकया याद आ गया। 10 मिनट बाद मुझे कमरे में शराब की महक आने लगी और ये ऐसी महक थी जिसने मेरे दिमाग में कोहराम मचा दिया। मन बेचैन होने लगा और मैं उस खुशबू का पीछा करते हुए उठ बैठा। मैडम बिस्तर पर बैठी थी और उनके हाथ में एक पैग था। अब ये देखते ही मुझे डर लगने लगा कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। मैडम ने जब मुझे बैठे हुए देखा तो वहीं से मुझसे पूछा, आप पियोगे? मैंने ना में सर हिलाया, पर कमरे में इतनी रोशनी नहीं थी कि वो मेरी गर्दन हिलती हुई देख सके, इसलिए उन्होंने दोबारा पूछा, पर मेरे जवाब देने से पहले ही मेरे कदमों में जैसे जान आ गई और वो अपने आप ही उनकी तरफ चल पड़े। पर दिमाग ने जैसे अंतरात्मा को झिंझोड़ा और अपना वादा याद दिलाया। मैंने नहीं शुक्रिया मैडम कहा और बाथरूम में घुस गया। वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने लगा और अपने मन पर काबू करने लगा। बार बार खुद को आशु को किया वादा याद दिलाने लगा, पर मन शर्म की खुशबू से बावरा हो गया था। मन कह रहा था कि एक बार चीट करने में दिक्कत ही क्या है। मैंने अपने मुंह पर पानी मारना शुरू कर दिया ताकि खुद को किसी तरह संभाल सकूं। एक दृढ़ निश्चय कर मैं बाहर आया और वापस सोफे पर लेट गया और चादर ओढ़ ली, पर मन साला काबू में नहीं आ रहा था। मैंने करवटें बदलनी शुरू कर दी। मैडम ने इसका कुछ अलग ही मतलब निकाला। सागर, दी काउच इज नॉट कंफर्टेबल, कम ऑन स्लीप ऑन दी अदर साइड, इट्स नॉट लाइक आई नीड वॉल बेड टू माई सेल्फ, वी आर ग्रोन अप एंड नो अवर लिमिट, नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ मी। नो मैडम, इट्स ओके, इट्स अ न्यू प्लेस। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। देन कम वी विल टॉक।
उन्होंने बात शुरू करने के लिए कहा। अब मैं उठा और जाकर उनके सामने खड़ा हो गया तो उन्होंने अपने पास बैठने को कहा तो मैंने पास पड़ी कुर्सी उठा ली और उसे घुमाकर बैठ गया। नीतू मैडम, आप बहुत फॉर्मेलिटी दिखाते हो। मैं, ओ मम, यू आर माई बॉस, आई एम योर एम्प्लॉई, हाउ कैन आई सीट और स्लीप नेक्स्ट टू यू ऑन अ बेड? नीतू मैडम, शीवली,